आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है और एक्सेल में हम लोग क्या क्या इसके अंदर वर्क कर सकते हैं और इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो इसका यूज करने से इंट्रोडक्शन पर वो कुछ बता देता हूँ, क्योंकि एमएस वर्ड में क्या है, एमएस वर्ड में जैसा बहुत सारी टूल्स ऐसे हैं जो मतलब हम वैसे भी सीख सकते हैं, और दूसरी चीज क्या उसमें हम नॉर्मली वर्क कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें हम वैसे वर्क नहीं कर सकते जब तक हम इसको सीख नहीं सकते। हम इस पर क्या कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल यूजेस होता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल में जैसा फॉर्मूले का भी होता है, डाटा बनाना भी होता है, उसके बाद कोई रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट भी बनाना होता है, जैसे डाटा एंट्री का काम करना, वो भी हम कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, एक्सेल पे हमारा ना मल्टीपल काम होता है। बट एमएस वर्ड में क्या है कि नॉर्मली कोई फॉर्मेटिंग करना हो, फॉर्मेट बनाना हो, और उसमें टूल्स होते हैं बहुत सारे, है ना, उनका यूज कर सकते हैं। या कोई भी डाटा, जैसे उसमें कोई भी नॉर्मली फॉर्मेटिंग रिज्यूम बनाना हो गया, तो हम ये सब काम उसमें एमएस वर्ड में कर सकते हैं। बट एक्सेल में क्या है, ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में जब तक हम उस चीज को सीखेंगे नहीं, जब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैथमेटिकल फंक्शंस का भी बहुत ज्यादा यूज है एक्सेल के अंदर। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पहले इसके बारे में समझते हैं, एक्सेल के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ स्टार्टिंग विद एमएस एक्सेल। तो एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेल इज विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट। मतलब ये जो एक्सेल है वो एक क्या है, विंडो बेस्ड है, सीट है, वो क्या है, एक स्प्रेडशीट है हमारा। स्प्रेडशीट होता क्या है, स्प्रेडशीट होता है जिसको हम रो और कॉलम बोलते हैं। तो एक्सेल के अंदर रो और जिसे हम कॉलम बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है विच इज ए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। मतलब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। उसके बाद है यहाँ पे इट यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेटिंग डाटा। तो एक्सेल के अंदर अगर कोई भी, जैसे कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज हम बना रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड, उस डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके और कैलकुलेट भी उस डाटा को हम लोग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्टिवेट प्रेजेंट इट इन एन एक्टिवेट मैनर। मतलब उसमें कोई भी डाटा को जैसा हमें रिकॉर्ड करना हो, रिकॉर्ड करके रखना हो, तो हम आसानी से एक्सेल के अंदर हम रख सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट वो क्या है, एक वो सॉफ्टवेयर है हमारा। माइक्रो ये जो एक्सेल है वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारा 100 ऑफ मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो वो कितने मिलियन, 100 मिलियन लोग क्या करते हैं अराउंड वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में करीब 10 मिलियन लोग, 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एक्सेल को। उसके बाद यू कैन यूज एक्सेल टू एंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल, मैथमेटिकल और स्टेटिकल और कैलकुलेशन। तो इसमें क्या होता है एक्सेल में, जैसे इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोई भी इसमें लिखा हुआ यू कैन यूज एक्सेल, मतलब एक्सेल को यूज कर सकते हैं क्या, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल और स्टेटिकल फंक्शंस। मतलब इसमें क्या बहुत सारे मैथमेटिकल क्या इसमें फॉर्मूला है। तो तो इन सब के लिए किसका यूज कर सकते हैं हम, एक्सेल का। और क्या क्या काम कर सकते हैं एक्सेल में, जैसे कोई डाटा एंट्री का काम हो, डाटा एनालिसिस का काम हो, कोई रिपोर्ट बनाना हो हमें, है ना, कोई बिलिंग का काम करना हो, तो वो सारा काम हम किस में कर सकते हैं, हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ हमारा क्या, वर्क बुक। वर्क बुक क्या होता है, तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे बताऊंगा भी और लाइव करके भी दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर कि वर्क बुक होता क्या है और वर्कशीट क्या होता है। तो ये मैं आपको पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एक बार पहले खुद से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेल को ओपन कर लिया। एक्सेल को ओपन करने के बाद मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, फिर थोड़ा आसानी हो देखने में। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। जूम करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन था हमारा, यहाँ पे एक ऑप्शन था हमारा क्या, वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, तो वर्कबुक हमारा जो एक्सेल को होता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो एरिया है हमारा, देखो यहाँ से जहाँ मैंने कर्सर रख रखा है, यहाँ इस एरिया से लेके, यहाँ से लेके और नीचे तक, ये जो नीचे जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्कबुक कहते हैं। इस पूरे का हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक में यहाँ पे आप आओगे नीचे में, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अभी ऊपर कर दिया इसको। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सीट। ये क्या हमारा सीट है।
तो अगर ये यहाँ पे क्या आ रहा है, जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो 1 शीट आता है। अगर जैसे हमें मल्टीपल शीट ओपन करना हो तो यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं, जैसे शीट 1 हो गया, शीट 2 और शीट 3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं इस पे। अब देखो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए वर्कबुक इज ए कैलकुलेशन ऑफ वन और मोर स्प्रेडशीट इज द कलर्ड ऑफ वर्कबुक। अब स्प्रेडशीट होता है जो हमारा वर्कबुक होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं एक्सेल पे वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये जो एरिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं वर्क करते हैं। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, वर्कशीट। देखो ये जो वर्कबुक है और यहाँ जो स्प्रेडशीट बताया है ना, स्प्रेडशीट और वर्कशीट क्या होता है, एक ही होता है हमारा, दोनों स्प्रेडशीट भी और वर्कशीट दोनों एक ही होता है। अब इसमें क्या यूज करते हैं वर्कशीट पे, यहाँ लिखा हुआ एक ए वर्कशीट और शीट इज ए सिंगल पेज। मतलब किसी एक सिंगल जो एक हमारा वर्कशीट है ना, उस सिंगल पेज पे हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ यू वर्क ऑन इन एक्सेल इज कॉल्ड ए स्प्रेडशीट। फिर स्प्रेडशीट इज द इंटरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब इसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं और वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं। ये क्या हमारा स्प्रेडशीट है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो मैं थोड़ा ना और जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखो मैंने जूम, लंबी सी लाइन है इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, और ये जो ये रो के साइड जा रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। देखो ये जो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो वहां पर भी इंट्रोडक्शन में वही लिखा हुआ है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। फिर लिखा हुआ विच फॉर्म्स रो एंड कॉलम। अब क्या रहा है कि रो और कॉलम क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो मैं फिर से एक्सेल पे क्लिक किया और एक्सेल पे क्लिक करने के बाद देखो रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग रो कहते हैं। ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको क्या कहते हैं रो कहते हैं। और कॉलम किसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग कॉलम कहते हैं। देखो ये इसको कॉलम कहते हैं और इसको रो कहते हैं। तो ध्यान देना रो और कॉलम में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं एक्सेल मतलब पूरा सीख लेते हैं, अच्छे से पूरा एक्सेल भी आता है उनको, वर्क करने काम भी कर लेते हैं, सारा चीज कर लेते हैं, बट लास्ट में क्या होता है कंफ्यूजन आ जाता है किसमें, रो में और कॉलम में, कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो ध्यान देना आप लोग इसको कॉलम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं रो कहते हैं। तो देखो मैं आप लोगों का जो एक्सेल स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ जीरो से बता रहा हूँ मैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है ना। तो मैं एक एक चीज आपको यहाँ से बता रहा हूँ। फिर यहाँ लिखा हुआ है इसका यूज कैसे करते हैं, रो और कॉलम का यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, तो पहले मैं वो बताता हूँ, फिर मैं हम लोग एक्सेल पे यूज इसका करेंगे कि एक्सेल पे यूज इसका कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या स्टार्टिंग एक्सेल। तो एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मैं पहले वाली शीट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखो एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ क्या क्लिक स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या है देखो ये जो मेरा है विंडो वो है 11। तो विंडो 11 में क्या होगा ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं आता है। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ ऑल प्रोग्राम, तो ये आपको 7 या 13 में मिलेगा ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन, बाकी और सॉरी ये आपको मिलेगा विंडो 7 में, ओनली विंडो 7 में मिलेगा, 10 में भी शायद नहीं होगा इसके अंदर है ना, 11 में तो है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा ऑल प्रोग्राम की जगह स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर किसी के पास विंडो 11 है या 10 है तो वो लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लिखा ना सर्च फॉर ऐप। तो यहाँ पे क्लिक करके और जो भी आपको ओपन करना हो यहाँ से हम उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मुझे क्या ओपन करना है एक्सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद नीचे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शो हो गया है। तो यहाँ पे क्या करूंगा क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज आ रहा है क्या न्यू, न्यू के नीचे क्या आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद क्या हो गया देखो यहाँ पे क्या हो गया एक्सेल स्टार्ट हो गया।
ये क्या था, हमने माउस से कैसे किया वो तरीका था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, शॉर्टकट ओपन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल शॉर्टकट कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रन ओपन। तो रन ओपन में हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है विंडो की प्लस आर। तो विंडो के साथ क्या दबाएंगे, आर दबाएंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे मैंने विंडो के साथ आर टाइप कर दिया, और आर टाइप करने के बाद देखो यहाँ क्या मांग रहा है, रन ओपन। तो ये लिखा हुआ रन ओपन। तो रन ओपन में यहाँ पे क्या टाइप करना, तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप। तो क्या टाइप करेंगे हम लोग, ओनली एक्सेल। तो यहाँ पे मैं एक्सेल लिख देता हूँ, एक्सेल लिख दिया। और एक्सेल लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है, एंटर। तो यहाँ से एंटर यूज करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे न्यू पेज पे, ये ब्लैंक वर्कबुक पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद क्या, यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो गया। बाकी मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, 2 लोगों का हैंड रेज आ रहा है। संजू राजपूत, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। संजू राजपूत। सर अभी भी किया ये एंड्रेस, तो उस टाइम किया था। अच्छा, पहले किया था आपने, चलो ठीक है। अच्छा, किसी को जो भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया है एक्सेल स्टार्ट करने में, कुछ डाउट है उसके अंदर, कुछ पूछना आप लोगों को? सही बात। हाँ सब बात है। नो सर, आगे बढ़े फिर। हमारे बच्चे तो जब बाना तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। तो अब हम फिर इंट्रोडक्शन पे आते हैं, उसी पेज पे, इंट्रोडक्शन वाले पेज पे। अब नीचे आते हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ शॉर्टकट के बाद फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशीट। तो वर्कशीट में क्या है हमारा, रो और कॉलम। तो रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था रो और कॉलम क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ रो और कॉलम क्या होता है। तो यहाँ पे आएंगे एक्सेल पे, और एक्सेल पे आने के बाद देखो ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एरिया, ये जो लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम होता है और इसको रो बोलते हैं, ठीक है। फिर से इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ इन ए सिंगल वर्कशीट, मतलब एक सिंगल वर्कशीट पे रो एंड नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब एक सिंगल वर्कशीट पे है ना कितने रो हैं, है ना, टॉप से लेके बॉटम तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 1 to 10,48,576 टोटल क्या है, एक सिंगल वर्कशीट पे क्या टोटल रो है, मतलब टॉप से बॉटम तक। तो अब हम लोग आते हैं फिर से एक्सेल पे। अभी देखो हम लोग कहाँ पे, 1 पे, अभी कहाँ टॉप में। अब मुझे कहाँ जाना है, बॉटम में। तो देखो बॉटम में जाने के लिए अगर मैं मान के चलो कीबोर्ड से स्क्रॉल करता हूँ, है ना। देखो अगर कीबोर्ड से नीचे आना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, कंट्रोल शिफ्ट के बगल में 4 ऑप्शन है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो इस एरो का आप लोग यूज कर सकते हो। अब मुझे कहाँ आना, नीचे में आना, तो नीचे के ऑप्शन, नीचे के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउन की प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं कीबोर्ड से डाउन प्रेस की कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे हम लोग स्क्रॉल कर पा रहे हैं, देखो नीचे आ रहा है, देखो नंबर बढ़ रहा है, 40 हो गया, 50 हो गया। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा, अगर 10 लाख पे आने के लिए तो बहुत समय लगेगा मुझे 10 लाख पे जाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसा तरीका है जो एक बार में 10 लाख पे हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, एक बार में जाने के लिए कंट्रोल के साथ डन की दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डन के साथ की जो डन की है उसको हम लोग टाइप करेंगे। तो यहाँ पर दबाओगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में स्क्रॉल हो जाएगा आपका 10,48,576 टोटल, मतलब टॉप से बॉटम तक कितने रो है, 10,48,576 है टोटल। अब मुझे फिर से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के कंट्रोल के साथ अप की दबाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या गया, फिर से हम लोग 1 पे आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, रो, मतलब कितने रो थे टोटल, तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया 10,48,576। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ हमारा, कॉलम। तो कॉलम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कॉलम आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कॉलम कितने हैं, लेफ्ट से लेके राइट तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए टू एक्सेप्ट डी, मतलब ए से लेके एक्सेप्ट डी तक है टोटल कॉलम, लेफ्ट से लेके राइट तक। और टोटल नंबर्स जो है उसका कॉलम का वो कितना है, 16,384 है टोटल कॉलम का
नंबर। तो अभी देखो मैं इसको लेता हूँ ए से लेके एक्सएफ डी तक। तो मैं आता हूँ एक्सेल पे। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, ए पे हूँ, ए वाले कॉलम पे हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है, एक्स एफ डी तक। देखो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए टू एक्स एफ डी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जाना है एक्स एफ डी पे। तो अभी मैं ए पे हूँ। अब मुझे उस साइड जाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, राइट एरो दबाएंगे, राइट की एरो दबाएंगे। मैं राइट की कंट्रोल के साथ टाइप दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो शो हो गया क्या, एक्स एफ डी तक। तो यहाँ पे शो हो रहा है। फिर से मुझे वापस आना हो ए पे, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट की दबाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया, ये रहा कॉलम हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सेल। सेल किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं सेल किसे कहते हैं। देखो रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है, हमारा सेल बनता है। तो ये क्या हो गया, देखो ये हमारा कॉलम हो गया और इसको क्या कहते हैं हम लोग, रो कहते हैं। इसके बीच में जो बॉक्सेज होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। जिसमें हम लोग कोई भी चीज टाइप करते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं, इस पूरे बॉक्स को, तो इसको सेल कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है सेल का, कुछ भी इसके अंदर जैसे एडिट करना हो या कोई भी चीज टाइप करना हो तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। देखो लिखा भी होगा यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है, सेल इज द इंटरेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम। सेल इज द रिफर्ड बाय द कॉलम नेम एंड रो नंबर। मतलब कुछ भी इसके इंटरफेस करना हो आपको रो एंड कॉलम के अंदर, या कुछ भी टाइप करना हो तो उसके आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। तो ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। अब फॉर्मूला बार का काम क्या होता है, तो फॉर्मूला बार का काम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोवाइड ए स्पेस फॉर टाइपिंग एंड और एडिटिंग सेल डाटा एंड फॉर्मूला। मतलब कुछ भी यहाँ पे जैसे हमने कोई भी चीज टाइप किया हो या कुछ भी एडिट किया हो सेल के अंदर, तो हमारा कहाँ पे शो होता है, फॉर्मूला बार पे हमारा शो होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब कंप्यूटर लिखने के लिए यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिख दिया। यहाँ पे कंप्यूटर ई, यहाँ पे टी के बाद ई आना चाहिए, बट मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, मुझे इसको चेंज करना है। तो देखो चेंज करने के लिए कुछ भी जैसे टाइप करने के बाद कुछ भी एडिट करना हो तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए ना देखो मैं आप लोगों को दो तरीका बताता हूँ। किसी भी सेल के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट एडिट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एडिट करने के लिए देखो सबसे फर्स्ट स्टेप बताता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला बार पे। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मूला बार। अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, ई। तो टी के बीच में यहाँ पे मैंने क्लिक किया माउस से और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ई। तो देखो यहाँ पे मैंने ई लिखा और यहाँ पे भी क्या हो गया, शो हो गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से उसको बैक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, उसको बैक कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, माउस। तो माउस यहाँ पे क्या लिखा मैंने, माउस भी यहाँ पे गलत लिखा है, एस के बाद ई आना चाहिए, मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो एक स्टेप, एक तरीका तो मैंने ये बताया, आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे से भी अगर चेंज करना हो इस सेल के अंदर तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखो सेल के अंदर चेंज करने के लिए या तो आप माउस से डबल क्लिक कर दो। देखो माउस से डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ से इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे हम लोग ई लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कीबोर्ड से इसी काम को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से चेंज करने के लिए है ना, माउस को वहां पर मतलब स्क्रोल सर्कल लाने के लिए क्या करते हैं, F2 दबाते हैं कीबोर्ड से, F2। तो F2 दबाने के बाद उसको बैक स्पेस कर दिया और ई लिख दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे चेंज किया तो कहाँ पे चेंज हो गया, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला बार पे हमारा चेंज हो गया। और जो मैंने फॉर्मूला बार पे भी देखो चेंज किया था वो यहाँ पे भी चेंज हुआ और सीट पे भी चेंज हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, स्टेटस बार। कोई भी डिस्प्ले जैसे इंफॉर्मेशन करंट में हमें देखना हो या उसको कैलकुलेशन करना हो कीबोर्ड से तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये जो नीचे की लाइन है, एक मिनट में इसको थोड़ा बीच में कर देता हूँ। ये जो नीचे की लाइन है आप लोग देख सकते हो, ये जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटस बार कहते हैं। जैसे पेज को छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं और पेज को बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे लाइन को क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। तो मैं इसको फिर से नीचे कर देता हूँ।
ये हमारा हो गया स्टेटस बार। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सेल पे। अच्छा, एक शायद रह गया होगा इसमें, एक मिनट अभी देखता हूँ। रो कॉलम, ये रहा, एक चीज छूट गया यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। देखो नेम बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले द एड्रेस और नेम ऑफ द एक्टिव सेल। मतलब कोई भी जैसे डिस्प्ले एड्रेस शो करना हो है ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, नेम बॉक्स का यूज करते हैं। कोई भी एक्टिव सेल पे अगर कोई भी चीज टाइप करते हैं, अगर उसका डिस्प्ले नेम देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। तो डिस्प्ले नेम कैसे देखते हैं और नेम बॉक्स होता क्या, पहले मैं वो बताता हूँ। देखो यहाँ इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेम बॉक्स कहते हैं। आप लोग देख सकते हो वहां पर लिखा हुआ क्या है, नेम बॉक्स। इसका काम क्या होता है, कोई भी काम हम जैसे वर्कशीट पर करते हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी हम एडिटिंग करते हैं, जैसे यहाँ से मान के चलो यहाँ पे, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रखा हूँ यहाँ पे। अब ये कौन से सेल पे हूँ, तो देखो ये यहाँ पर खुद दिखा देगा कौन से सेल पे हूँ, C7 पे। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये कौन सा सेल है, K11। तो आप लोग देख सकते हो K के सामने में है और 11 के सामने में देखो है, तो यहाँ पर दिखा रहा है क्या, K11। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हम लोग कहाँ पे क्लिक किए, तो ये लिखा हुआ C7 पे। फिर यहाँ पे क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ, B4 पे। अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या, O18। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या, O18। तो इसको क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। मतलब जो भी हम वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो वो सेल का नेम बॉक्स दिखाता है। ठीक है, अच्छा और कुछ इसमें नहीं रह गया, नेम बॉक्स हो गया, स्टेटस बार हो गया, बाकी क्लियर। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस पे स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है एक्सेल में। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ काउंटिंग कैसे, मतलब जैसे काउंटिंग लिखना हो या टेबल लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। तो मोस्टली सभी लोगों को काउंटिंग आता ही होगा और 100% आता होगा काउंटिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सेल के अंदर शॉर्ट में अगर काउंटिंग कैसे लिखते हैं तो उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। एक्सेल के अंदर मोस्टली काम जो हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। और मोस्टली काम क्या करते हैं, शॉर्ट में ही करते हैं हम लोग। मतलब उसमें क्या है, उसमें समय नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MS वर्ड में किसी काम को करने के लिए अगर 10 मिनट का टाइम लगता है कोई भी डाटा बनाने में, तो आप एक्सेल पे उस काम को 5 से 6 मिनट में कर सकते हो। मतलब 4 से 5 मिनट का आपके क्या हो जाता है, यहाँ पे बचत हो जाता है। तो एक्सेल पे मोस्टली काम मतलब 95 से ऊपर परसेंट, मतलब 95% मान लो क्या करते हैं हम लोग, कीबोर्ड से करते हैं। और कीबोर्ड से काम जो करते हैं वो क्या होता है, हमारे जल्दी होता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि कीबोर्ड से भी कैसे करते हैं और माउस से भी कैसे करते हैं। मतलब मोस्टली काम मैं आप लोगों को कीबोर्ड से बताऊंगा कि कैसे करते हैं शॉर्ट में। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ काउंटिंग से। अब जैसे मुझे क्या चाहिए, काउंटिंग चाहिए, कितना, 1 से लेकर 100 तक मुझे काउंटिंग चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखना पड़ेगा 1 से 100 तक काउंटिंग। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3। अब देखो ये नंबर लिखने के लिए कीबोर्ड में आप लोग देख सकते हो राइट हैंड साइड में नंबर की दे रखा है, नंबर की है, तो उसका आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसा यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो अगर 100 लिखने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 50 सेकंड से लेके 1 मिनट का टाइम लगेगा 100 नंबर लिखने के लिए कीबोर्ड से। अगर किसी की बहुत ज़्यादा स्पीड हो, बहुत ज़्यादा 70-80 की स्पीड आ रही हो, है ना, तो कम से कम उसको भी, उस व्यक्ति को करीब 20 से 30 सेकंड लगेगा टाइप करने में, मतलब 100 नंबर। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका है जो मतलब 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड में या 5 सेकंड में हम लोग कर सकते हैं। तो देखो उसको कैसे करते हैं, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके। और हटाने के बाद यहाँ पे देखो किसी भी नंबर को अगर ट्रैक कराना हो तो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया मैंने। तो ध्यान देना, अगर एक्सेल के अंदर कोई भी काउंटिंग लिखना हो आपको या कोई भी टेबल, जैसे टेबल लिखना हो, तो उसके लिए स्टार्टिंग का 2 नंबर होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग के 2 नंबर नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका काउंटिंग काउंट नहीं होगा। तो वो आपको फिर से मतलब एक एक करके 1 बाय 1 टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 2 नंबर लिख दिया। और 2 नंबर लिखने के बाद इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद देखो ये एरिया क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया पूरा। अब यहाँ पर 2 के नीचे में आप देख सकते हो अभी जो कर्सर है वो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, थोड़ा मोटे में आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो 2 के नीचे में। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ब्लैक में हो गया। और इसका जो प्लस का साइज था वो क्या हो गया, पतला हो गया। अब इसको आप माउस से पकड़ के आप खींच सकते हो जितना आपको चाहिए।
तो यहाँ क्लिक करके खींचना। देखो यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, देखो मुश्किल से 2-3 सेकंड हुआ होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया उसको। देखो कितना कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 180 पे पहुंच गए। और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगा और कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 180 पे पहुंच गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना, फिर से इसको ऊपर जाना हो, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, अब देखो 1 बाय 1 से बटन दबाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप की दबा सकते हो। तो मैंने कंट्रोल के साथ अप की दबाया तो कहाँ पे आ गया, मैं 1 पे आ गया। ठीक है, ये तो हो गया जैसे काउंटिंग लिखने का। अब मुझे टेबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे टेबल लिखने के लिए देखो 2 संख्या आपको लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 2 संख्या। तो मैंने लिख दिया 2 और 4, तो 2 2 जा 4 होता है, तो मुझे 2 का टेबल चाहिए। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ना, पॉइंट के पास जाएंगे, और जैसे ही पॉइंट पे कर्सर रखोगे तो आपका जो कर्सर का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और ब्लैक में आ जाएगा। अब इसको पकड़ के खींच दो जितना चाहिए, खींचा क्या आ गया, 36 तक टेबल आ गया। अब जैसे मान के चलो किसी ने बोल दिया कि भैया 18 का टेबल सुनाओ, या 18 का टेबल लिख के दिखाओ, या कोई 20 का बोल रहा है, या 25 का, 30 का, 33 का, और अनलिमिटेड जो भी व्यक्ति जितना का टेबल बोल रहा है ना, बस 2 संख्या क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए हम लोगों को। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे चाहिए कितना का, 16 का, तो 16 टू कितना होता है, 32, तो 32 लिख दिया। अब इसको सेलेक्ट करके, अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट से पकड़ के खींच देंगे, आप लोग देख सकते हो 16 का टेबल आ गया। अब जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 26 का टेबल, या मान के चलो 28 का टेबल चाहिए, तो 28 टू कितना होता है, 56, तो 56 हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके, अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट से पकड़ के खींच देंगे, कितने का आ गया, 28 का टेबल आ गया। अब जैसे 33 का चाहिए, तो 33 टू होता है 66। अब इन दोनों को माउस से सिलेक्ट कर लो, यहाँ पकड़ के खींच दो उसको, तो आप लोग देख सकते हो 33 का टेबल आ गया, है ना। तो देखो ये जो तरीका बताया मैंने आपको, किससे बताया है, माउस से बताया। अगर इसी काम को जैसे मुझे कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से करने के लिए मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और 2, मुझे अब कितना चाहिए, 10 तक मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। अब देखो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो 4 एरो है ना, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम की एरो, अब उससे मैंने क्या किया, ऊपर आया अप एरो से। अब इसको क्या किया, शिफ्ट के साथ, देखो एक्सेल के अंदर अगर कोई भी जैसे रो या कॉलम सिलेक्ट करना आपको, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, शिफ्ट का करेंगे, अगर एक साथ सिलेक्ट करना हो तो यहाँ शिफ्ट दबा के। अब देखो ये जो 2 लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो उसका नीचे का जो हमारे 4 एरो है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, जो नीचे का की है उसको प्रेस करेंगे, बॉटम वाला प्रेस करने के बाद, और जहां तक हमें दिखाना वहां पर शिफ्ट के साथ उसे खींच देंगे। देखो शिफ्ट के साथ नीचे लिया है। अब इसकी शॉर्टकट की होती है Alt E I S, क्या होता है, Alt E I S, इसलिए क्या होता है, सीरीज होता है Alt E I से। तो देखो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ सीरीज बता रहा हूँ, सीरीज इन, ठीक है। ये टाइप क्या होता है, डेट यूनिट क्या होता है, ये मैं आप लोगों को और आगे जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सीरीज इन में, रो और कॉलम में। तो देखो जो मुझे यहाँ पे काउंटिंग चाहिए वो किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए, ये क्या हमारा कॉलम है। तो देखो ऑलरेडी किस पे क्लिक है, कॉलम पे, तो हमें क्या करना, चेंज नहीं करना। अब यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो 1 से लेके और 18 तक क्या आ गया, हमारा काउंटिंग एक बार में आ गया, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ से 2 से लेके 6 तक टेबल चाहिए लगातार, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, 3, 4, 5 और 6। अब मैंने किस में किया, रो में कर दिया। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 से क्या होगा 4, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ Alt E I S कर दिया, और यहाँ पे कॉलम में चाहिए ना, यहाँ से ओके कर दिया। फिर वैसे इसको करना तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया हमारा कॉलम में। अभी देखो मैंने यहाँ पे जितना भी काउंटिंग या टेबल जो भी निकाला, सब किस में निकाला है, कॉलम में। अगर उसको जैसे रो में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो रो में निकालने के लिए यहाँ पे जैसे मुझे रो में निकालना कितना, 10 का टेबल निकालना, तो यहाँ पर लिख दिया 10 2 20 लिख दिया। लिखने के बाद इसको क्या करो, सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, सिलेक्ट करने के बाद, और जहां तक चाहिए हमें टेबल, तो वहां तक क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो कीबोर्ड से, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt E I S। अब देखो जैसे Alt E I S दबाए तो ये जो डाटा हमारा वो किस में है, रो में है,
तो आप लोग यहाँ ऊपर में देख सकते हो ऑटोमेटिक किसमें सिलेक्ट हो गया हमारा, रो में सिलेक्ट है और यहाँ से ओके कर दो, तो आप लोग देख सकते हो डाटा किसमें आ गया, रो में आ गया। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, रो का। अच्छा अच्छा, चलिए कौन मैं नाम भूल गया उनका, जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, आप मुझे दोबारा से बताइए क्या बताना, क्या दोबारा से। वो दूसरा तरीका था ना, अपना टेबल बनाने का दूसरा तरीका कीबोर्ड से। अच्छा शॉर्टकट की नहीं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, देखो Alt प्लस E प्लस I प्लस S, Alt E I S, देखो ये आप लिख सकते हो, ये देखो साइज बढ़ा दो थोड़ा, ये देखो दिख रहा है आपको, या मैं इसको प्लस हटा देता हूँ, Alt E I S कर दो, ये कर देना आप लोग, ठीक है। इतना सारा दबाना है सर, क्या हुआ, Alt सर इतना एंटर करना है सर, नहीं जैसे देखो मैं एक एक करके करना, देखो कैसे, यहाँ पर मैं जैसे मैंने लिख दिया 1 और 2, जैसे 1 और 2 लिख दिया, अब मुझे देखो यहाँ तक कंटिन्यू सुन लो, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट लिया, सेलेक्ट कर, अब देखो ये इसकी शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कीबोर्ड से अगर यहाँ तो मैंने आप लोगों को माउस से बताया कैसे ट्रैक करते हैं काउंटिंग, अगर कीबोर्ड से काउंटिंग को ट्रैक करना तो कैसे करेंगे, तो देखो 2 लिख दिया मैंने, 2 नंबर लिखने पड़ेंगे आप सभी लोगों को, स्टार्टिंग के 2 नंबर, चाहे आप टेबल ले रहे हो, टेबल बना रहे हो या काउंटिंग बना रहे हो, तो 2 नंबर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ 2 नंबर लिख दिया मैंने, अब इसको सेलेक्ट कर लो जहां तक चाहिए, जैसे मुझे इतना चाहिए काउंटिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Alt E I S, अल्ट दबाए, देखो पहले अल्ट दबाएंगे फिर अल्ट को छोड़ देना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले अल्ट दबाएंगे, अल्ट दबाने के बाद उसको छोड़ देना अल्ट को, फिर क्या करना है, ई दबाना है, ई दबा के फिर छोड़ देना है, फिर आई दबाना है, आई दबा के छोड़ देना है, फिर एस दबाना है। तो जैसे एस दबाओगे फिर आपका ये पेज खुलने के बाद अब देखो डाटा किस में चाहिए, रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो अब ये जो हमने टाइप किया किसमें किया, कॉलम में, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, बस ओके कर दो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या जाएगा, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना यहाँ पे काउंटिंग शो हो जाएगा। एक बार अनम्यूट कर दे रहा हूँ, अनम्यूट कर दिया। अब बताइए जिनका वो डाउट था क्लियर हुआ, हो गया। एक जावेद आलम जी, कुछ पूछना आपको, नहीं सर हो गया सर, समझ गया। अच्छा समझ यही डाउट था। Alt प्लस E I S लिखना है ना, जी देखो अल्ट दबा के छोड़ देना है, ठीक है, फिर ई दबा के छोड़ देना है, फिर आई दबा के छोड़ देना, फिर एस दबाओगे तो सीरीज का नंबर आ जाएगा, उसको ओके कर देना, फिर जितना आप ट्रैक करोगे हर वहां पे नंबर दिखा देगा आपको, ठीक है। उस कॉलम में भर देना है जितना चाहिए, हाँ जितना चाहिए, देखो पहले कॉलम सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद Alt E I S करना है, उसके बाद ओके कर देना, फिर वो आप ऑटोमेटिक खुद लिखेगा, ठीक है। हाँ ड्रैग माउस नहीं करना है, नहीं देखो मैंने आपको 2 तरीका बताया, ठीक है। आप क्या करो, पहले देखो अभी आप लोग क्या करो, Alt E I S छोड़ दो, Alt E I S का, और जैसे 1-2 दिन बाद जब थोड़ा और पुराने हो जाएंगे ना एक्सेल पे, जब वर्क करने लगेंगे तो अब आप लोगों को खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो मैंने इसलिए बता दिया कि जो मैं एक्सेल पे वर्क कराऊंगा वो शॉर्टकट तरीके से ज्यादा कराऊंगा आप लोगों को, माउस का कम यूज होगा और कीबोर्ड का ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। बाकी देखो माउस से करना चाहते हो, अभी स्टार्टिंग है तो माउस से कर सकते हो, कोई ये नहीं कि मतलब कीबोर्ड से ही करना है, ठीक है। तो माउस देखो, माउस में किसी को कोई डाउट तो नहीं है माउस से, डाउट है आपको माउस से, क्या नाम है आपका, हाँ जावेद आलम, नहीं माउस से डाउट नहीं है सर, कीबोर्ड से थोड़ा सा कोई नहीं, देखो कीबोर्ड से ना धीरे धीरे सीख लेंगे, अभी एक्सेल हमारा चलेगा है ना, और इसका सबसे ज्यादा यूज होगा आपका Alt E I S का, ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। तो अभी जैसे अगर जिन लोगों को आ गया हो, ठीक है, अगर जिन लोगों को नहीं भी आता, हम लोग कल भी इस पे काम करेंगे, Alt E I S पे डेली Alt E I S का यूज होना ही है, तो हम लोग सीख लेंगे बहुत इजी तरीके से और आसानी से सीख लेंगे। तो अभी आप लोग फर्स्ट डे क्लास है, तो आप लोग क्या करो, आप माउस का ही यूज करना, कीबोर्ड का यूज कम करना, ठीक है।
सर कीबोर्ड में वो डाउन जाने के लिए, नीचे नीचे जाने के लिए अभी जो 1 से 8 तक आए हैं, हाँ तो हाँ, 8 बार प्रेस करना होगा। नहीं प्रेस नहीं करना, शिफ्ट दबा के उसके बाद उस डाउन वाले बटन पे आपको दबाना है बस। जो डाउन का बटन है शिफ्ट दबा के रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, हाँ समझ में नहीं आया सर। देखो, चलो मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लोगों इसी पे बता दूं मैं, नीचे ट्रैक कर, नीचे, हाँ नीचे ट्रैक कराना है ना आपको। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी शिफ्ट लिख दिया, ठीक है। जी शिफ्ट दबा के रखना आपको। अब नीचे वाला एरो मैं बना देता हूँ आपको, देखो सेफ से यहाँ पे एरो होगा ना, मैं एरो ही बना देता हूँ। ये सर ऑनलाइन कीबोर्ड ले लो ना। ये एरो, एरो दिख रहा है आपको? जी ऐसा एरो बना हुआ है ना उसमें कीबोर्ड में। जी सर। पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद एरो दबाना है। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ जैसे 1 और 2 लिख दिया, और इसको क्या करेंगे, पहले शिफ्ट के साथ एरो वाला बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद कहाँ तक आपको टेबल चाहिए, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अब मुझे टेबल कहाँ तक चाहिए, मान के चलो यहाँ तक चाहिए, ये जो है ना माउस यहाँ तक चाहिए। अब शिफ्ट दबा के रखना, शिफ्ट छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद फिर एरो का यूज करेंगे, शिफ्ट छोड़ेंगे नहीं। अब एरो से क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके नीचे आएंगे। देखो यहाँ तक चाहिए, अब यहाँ पर लाने के बाद एरो भी छोड़ देंगे और शिफ्ट भी छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हमें किसका यूज करना है, इस वाले बटन का। पहले अल्ट दबाना है। तो देखो यहाँ पे मैं अल्ट दबा रहा हूँ, अल्ट दबा के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दबाना है, ई लिखा हुआ, ई दबा के मैंने छोड़ दिया। फिर आई दबाना है, आई दबा के मैंने छोड़ दिया। देखो ऊपर में शो हो रहा होगा, देखो शो हो रहा है ऊपर में, जी अल्ट ई आई, और यहाँ पर क्या दबाएंगे, एस। तो एस दबा के मैंने छोड़ दिया। तो देखो ये सीरीज नंबर आ गया। अब यहाँ से ओके कर दो, तो जैसे ओके करोगे देखो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। हो गया शो, ठीक है। आप लोगों को बता दिया काउंटिंग, जैसे काउंटिंग लिखना, टेबल लिखना हो गया है ना, तो कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सभी को क्या करता हूँ, जो भी मैंने वर्क किया है मैं सबको यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो एक बार में रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, तो एक मिनट, किसी का हैंड रेज आया जी, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। रणधीर सिंह यस सर। जी बोलिए। सर मान लीजिए टेबल काउंटिंग हम लिख रहे हैं, तो यहाँ 10 तक लिख दिया, फिर 11 से यहाँ से स्टार्ट करना है। एक टाइम हमको 100 तक लिखाना, तो वो कैसे करेंगे? मतलब एक बार रिपीट कीजिएगा। सर हमको काउंटिंग लिखना है, हाँ यहाँ से 10 तक यहाँ लिखे, फिर 11 से यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 21 से यहाँ से करना है। नहीं, वो देखो वो आपकी मर्जी है, जहाँ से करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। जैसे एक कॉलम में पूरा चाहिए, एक कॉलम में ले सकते हो, या जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे ये देखो मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ, जो आप बता रहे हो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मुझे 1 से 10 तक यहाँ चाहिए, फिर 11 से 20 ऐसे, फिर ऐसे ही कह रहे हो ना। यस सर। हाँ तो कैसे करेंगे? तो उसको क्या करना, जैसे यहाँ देखो यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 2। अब इसको क्या किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो दोनों को, और सेलेक्ट करने के बाद ये देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट से इसको ट्रैक कर देंगे, नीचे आ जाएगा। देखो ये 10 तक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब 11 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ 11 लिख दो और यहाँ पे 12 लिख दो। 12 लिखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट है, फिर पॉइंट से इसको ट्रैक करा देंगे, तो 20 तक हो गया। फिर 21 से यहाँ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है रणदीप। यस सर। वही प्रोजेक्ट बना के जब हम लोग एंड करेंगे तो मतलब इस तरह अच्छा लगेगा, ये लिख है। हाँ नहीं ऐसे कर सकते हो। इस क्लियर है, कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए आगे करिए क्लास स्टार्ट। यस सर, कंटिन्यू। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि काउंटिंग, टेबल, ये सब हमने सीख लिया। अब मैं यहाँ सबको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। देखो एक बार में डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने जहाँ प्लस क्लिक किया, अगर पूरे पेज को माउस से एक बार में डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे जो मैंने कर्सर रखा है ना, देखो प्लस क्या आ रहा, थोड़ा मोटे में आ रहा है कर्सर, यहाँ पे बस क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो पूरा पेज क्या हो जाएगा आपका, एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद या तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से डिलीट कर देना आप लोग, ठीक। तो सब क्या हो गया, एक बार में डिलीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्लस करना, माइनस कैसे करते हैं, या मल्टीप्लाई करना हो, या डिवाइड करना हो, है ना, या परसेंटेज निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा इसको यहाँ से इसका थोड़ा पेज का साइज में बड़ा कर देता हूँ। तो वो बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ नंबर। देखो यहाँ पे मैंने दो नंबर लिख दिया, एक 65 और एक क्या लिख दिया मैंने 56। तो देखो प्लस करने के लिए ना मैं यहाँ पे आप लोगों को वैसे स्टार्टिंग में भी दो तरीका बता रहा हूँ, वैसे और भी तरीके हैं, उन तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो प्लस करने के लिए दो तरीका क्या है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखो किसी भी एक्सेल के अंदर याद रखना शुरू से लेके और लास्ट तक या कहीं पे भी आप लोग वर्क कर रहे हो, अगर किसी भी एक्सेल के अंदर अगर किसी को प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो या परसेंटेज निकालना हो या किसी भी फॉर्मूले का आप लोगों को यूज करना हो, ठीक है, तो अगर आप लोग इस गलटू का यूज नहीं करोगे तो फॉर्मूला आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कभी एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्मूला। तो ध्यान देना। तो सबसे पहला हमारा काम किसका होता है, इक्वल का। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कीबोर्ड से इक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इक्वल दे दिया। इक्वल देने के बाद अब इन दोनों को प्लस करेंगे जब तो उसका आंसर यहाँ पे आएगा। अगर मुझे क्या करना, प्लस करना, तो 65 को 56 में ऐड करूंगा जब भी यहाँ पे इसका आंसर शो होगा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो देखो ऐड करने के लिए अब इसको मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ कि सेल से कैसे करते हैं। तो देखो ये जो 65 लिखा हुआ है कौन से सेल पे, B3 पे है ना, यहाँ पे B3। अगर वैसे देखो ये B के सामने में और 3 के सामने, तो यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से B3। देखो B3 लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे ही B3 लिखा तो वो सेल क्या हो गया, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद राइट हैंड साइड में जो कीबोर्ड में नंबर का बटन है ना, आप लोग देख सकते हो जो नंबर का बटन है, उस बटन के यहाँ पे 4 से 5 कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, है ना। क्या दे रखा है, पहला प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मुझे क्या करना, प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस का साइन दबा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको भी जोड़ना है, जब भी तो ये दोनों जुड़ेगा जब भी इसका आंसर निकलेगा। अब ये कौन से सेल पे, C3 पे। तो C के सामने में और 3 के सामने में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C3। तो जैसे ही C3 लिखा तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, ये भी हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, एंटर दो। तो एंटर जैसे ही मैंने दबाया तो यहाँ पे क्या आ गया, 121 आ गया। देखो पहला तरीका तो ये बताया प्लस कैसे करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पे 40 लिख दिया, 50 और 30 और 10। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो संख्या को हमने प्लस किया था, अब यहाँ पे 4 से 5 संख्या, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लस करना है। तो देखो प्लस कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, A5 है ना, फिर B5 है, C5 है, तो बार बार हमें सेल नंबर पे जाना पड़ेगा, तो वैसे हमें प्रॉब्लम होगी बार बार देखने में। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि इससे भी इजी तरीका कैसे कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, देखो प्लस हमेशा क्या करते हैं, यहाँ से या तो इधर से भी कर सकते हो या इधर से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ देखो स्टार्टिंग से, ध्यान देना कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो पहले सबसे पहले जो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं वो स्टार्टिंग से ही होता है, मतलब जहाँ से हमने फर्स्ट नंबर पहले शुरू किया, मतलब फर्स्ट सेल से। तो अब मुझे कहाँ जाना, पहले फर्स्ट सेल पे। तो देखो फर्स्ट सेल पे जाने के लिए माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो माउस से क्लिक कर दिया तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो सेल नंबर था वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया जैसे ही माउस से मैंने क्लिक किया। तो सेल नंबर क्या, A5, तो देख सकते हो A5 आ गया। अब मुझे क्या करना, प्लस करना है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब इसको भी जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे जब भी तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया 50 वाले पे माउस से, तो इसका क्या B5 आ गया। तो यहाँ पे क्या किया, प्लस दबा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर इसको भी प्लस करेंगे, प्लस दबा दिया। अब ये रह गया 10, अब 10 पे क्लिक करेंगे, देखो ये भी सेल आ गया इसके अंदर। अब देखो चारों जो भी नंबर थे यहाँ पे सबका सेल नंबर आ गया। और उसके बाद क्या कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, 130 आ गया, 130 आ गया। अब मैं यहाँ पे एक तरीका और बताता हूँ, जैसे प्लस शॉर्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका है जो एक बार में प्लस हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने Alt+Z2 करके, और 1 मिनट, तो इसको मैं एक में हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं दोबारा से नंबर लिख देता हूँ, जैसे 400, 530, जैसे लिख दिया। अब देखो नंबर क्या थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब जोड़ने में समय लगेगा हमें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका है जिससे मैं एक बार में प्लस कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने दे दिया Alt+, और एंटर दबा दिया।
तो मुश्किल से कितना लगा, 1 से 2 1 सेकंड लगा और यहाँ पर उसका टोटल करके यहाँ पर देखो दिखा दिया। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट तरीके से करने के लिए, है ना। ये तरीका मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ये थर्ड वाला। अभी आप लोगों को फोकस किस पे करना है, ये फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्लस। अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे माइनस करना हो तो माइनस कैसे करेंगे, जैसे 50 में से 40 को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो सिंबल लगाएंगे किसका, माइनस का लगा दिया। अब ये सेल लग गया, अब इन दोनों को माइनस करूंगा जब भी तो यहाँ पे आंसर आएगा। अब इस पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया और यहाँ पे एंटर दबा दिया। आप लोग देख सकते हो कितना आ गया, 10 आ गया। 50 में से 10 को 40 माइनस करेंगे, कितना रिजल्ट आया, 10 आया। यहाँ पे किसी का हैंडेज आ रहा है शायद, रणधीर जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को, रणधीर सिंह यस सर। जी बोलिए। सर अगली सेल में जाने के लिए जब रो में जा रहे हैं या तो कॉलम में, तो उसके लिए कौन से की का यूज कर रहे हैं? मतलब ये रो में जो, एक मिनट, जैसे ये मैं आगे पीछे ले जा रहा हूँ ऐसे, ये कह रहे हो आप? यस सर। तो ये तो यहाँ पे देखो वो दे रखा है ना, एरो बटन 4 नहीं है कीबोर्ड के, मतलब डिलीट हो गया, डिलीट के नीचे में 4 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, है ना। तो देखो ये जो साइड होता है हमारा, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये जो साइड है इसको बोलते हैं राइट, ऊपर वाला साइड को टॉप बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉटम साइड बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसी से, हाँ इसी से मूव कराता है। अब देखो मुझे कहाँ जाना है, इस साइड जाना, तो ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, तो राइट वाला एरो दबाएंगे। देखो ये रहा। अब ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे। अगर ऊपर जाना हो तो अप वाला एरो दबाएंगे और नीचे आना हो तो बॉटम वाला दबाएंगे। बस इससे मूव होता है चारों से। ठीक है, तो कोई डाउट रणधीर जी आपको? चलो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। तो यहाँ पे क्या था कि ये तो हो गया माइनस के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई, जैसे मुझे 10 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के जस्ट लेफ्ट साइड में बटन दे रखा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई ले लिया, तो ये फर्स्ट सेल हो गया। अब ये सेकंड सेल लेंगे और यहाँ पे देखो सेकंड सेल भी आ गया और यहाँ पे एंटर दबा देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड, यहाँ दे दिया मैंने 50 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फर्स्ट सेल नंबर देंगे डिवाइडेड बाय सेकंड सेल नंबर, क्लिक कर दिया। देखो दोनों आगे सेल B11 और C11, देखो B11 ये हो गया और C11 ये हो गया। सिंबल क्या है, डिवाइड का, और एंटर दबा दो, तो कितना गया, 25। 2 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 ही आएगा। और एक है हमारा परसेंटेज निकालना। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे होता है ना कि लोन वोन लेते तो कहते भैया 10,000 का 10% निकालना कितना होगा, जैसे 10,000 का 10% निकालना तो कितना होगा। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को कितना होगा। यहाँ दे दिया इक्वल टू, अब कितना 10,000 का, तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई दबाएंगे और यहाँ पे कितने परसेंट है, 10। तो यहाँ पर ना देखो ये मैंने एग्जाम्पल में बताया है कि याद रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा परसेंटेज 10, और शिफ्ट के साथ ऊपर में जो रो आ रहा है नंबर और सिंबल वाला रो, तो उसमें आप लोग देख सकते हो 5 के ऊपर में परसेंटेज है, तो परसेंटेज लगाने के लिए सिंबल को शिफ्ट और इसको दबाते हैं 5, तो यहाँ परसेंटेज शो कर गया और एंटर दबा दो, तो कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और परसेंटेज निकालना। ठीक है।